छात्रों, कक्षा 11 के संस्कृत विषय के शाश्वती पुस्तक के अंतर्गत सौवर्ण शकटिका नामक अध्याय का हम लोग अभ्यास कार्य देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, संस्कृतेन उत्तरम दीयताम। संस्कृत में उत्तर दीजिए। प्रश्न क, मृच्छकटिकम इति नाटकस्य रचयिता कः? मृच्छकटिकम नाटक के रचयिता कौन है? उत्तर क्या होगा? शूद्रकः, शूद्रक हैं। मृच्छकटिकम इति नाटकस्य रचयिता शूद्रकः अस्ति। आप लोगों को छात्रों अगर यह पूरा याद न करना पड़े तो सिर्फ आप लोग परीक्षा में अपना सिर्फ शूद्रक ही लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। इतना अगर ये तो प्रश्न ही है, उतार भी सकते हैं, नहीं तो याद करने के लिए इतना भी याद कर सकते हैं। प्रश्न ख, दारकः रोहसेनः रदनिका किम अयाचत? कि दारक अर्थात जो पुत्र रोहसेन था उसने रदनिका से किम अयाचत क्या मांगा? तो क्या मांगा? दारकः रोहसेनः रदनिकाम सौवर्ण शकटिका अयाचत। क्या मांगा था? सौवर्ण शकटिका मांगा था, सोने की गाड़ी मांगा था रदनिका से। फिर प्रश्न ग, वसंत सेना दारकस्य विषय किम पृच्छति? वसंत सेना दारकस्य अर्थात पुत्र के विषय में क्या पूछती है ना? तो वसंत सेना दारकस्य विषय पृच्छत, यानी वसंत सेना ने दारक के विषय में पूछा कि एषः किम निमित्तम रोदिसी? कि यह किस कारण से रो रहा है ना? यानी कि जो वह पुत्र रोहसेन जो रो रहा था उसी के बारे में पूछती है ना कि यह किस कारण से रो रहा है। कौन? रोहसेन, है ना? ये जो रोहसेन हम लोगों ने देखा, यह रोहसेन किस कारण से रो रहा है? किसने पूछा था? वसंत सेना ने। किससे पूछा था? रदनिका से। यह उत्तर हो गया। फिर प्रश्न घ, रदनिका किम उक्त्वा दारकम तोषितवती? यानी रदनिका ने क्या कह करके दारकम अर्थात पुत्र को तोषितवती संतुष्ट कराने की कोशिश की या संतुष्ट कराती है? तो कहती क्या है रदनिका उस रोहसेन पुत्र से जिसको कि सोने की गाड़ी के लिए वह जिद कर बैठा था? कहती है तातस्य कि हे रोहसेन पुत्र, जब तुम्हारे तातस्य मतलब पिता, रिद्धिया मतलब कि जब धनी हो जाएंगे, रिद्धि अर्थात उनके पास बहुत संपत्ति आ जाएगी, तब सुवर्ण शकटिका, तब सोने की गाड़ी से क्रीडष्यति, यानी तब तुम खेलना, है ना? यह कहती है जब वह बालक रो रहा है सोने की गाड़ी के लिए तो रदनिका क्या कह करके संतुष्ट कराती है, चुप कराती है? तो हे रोहसेन तातस, बस आप लोगों को इतना ही लिखना है, मैं तो समझने के लिए पूरा कह दे रहा हूं कि हे रोहसेन, यह रिद्धि जब तुम्हारे पिता धनी हो जाएंगे तब तुम सुवर्ण शकटिका क्रीडष्यति, तब तुम सोने की गाड़ी से खेलना। अब हम लोग मित्रों आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न अंगा, रोहसेन कस्य पुत्र आसीत? रोहसेन किसका पुत्र था? तो रोहसेन चारुदत्तस्य पुत्र आसीत। रोहसेन चारुदत्त का पुत्र था। आगे देखिए प्रश्न च, आर्य चारुदत्तस्य केन आत्मानं विनोदयति? जो आर्य चारुदत्त थे वह केन किस प्रकार से आत्मानम अपने को विनोदयति, यानी कि विनोद करते थे, मन को बहलाते थे। आर्य चारुदत्त किस प्रकार से अपने का अपना मन बहलाते थे? तो आर्य चारुदत्तस्य स्वपुत्रेण रोहसेनेन, स्वपुत्रेण अपने पुत्र रोहसेन के द्वारा आत्मानं विनोदयति, अपने पुत्र रोहसेन के द्वारा अपना मन बहलाते थे, है ना? स्वपुत्रेण रोहसेनेन, यही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 को देखते हैं। रोहसेन कीदृशी शकटिकाम याचते? रोहसेन कैसी शकटिका की याचना कर रहा था? सभी लोग आप लोग जानते हैं कि रोहसेन कैसी गाड़ी की याचना कर रहा था? रोहसेन सौवर्ण शकटिकाम याचते, सोने की गाड़ी की याचना कर रहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न ज, वसंत सेना कहीं मृच्छकटिकाम पूरयन्ति? बसंत सेना ने
किसके द्वारा मृच्छकटिकाम यानी मिट्टी की गाड़ी को, जिस मिट्टी की गाड़ी से वह रोशन बालक खेल रहा था, उस मिट्टी की गाड़ी को पूरे मैंने पूरा किया। बसंत सेना ने किसके द्वारा मिट्टी की गाड़ी को पूरा किया? तो बसंत सेना अलंकार ही, अलंकारों के द्वारा मृच्छकटिकाम मिट्टी की गाड़ी को पूरा किया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न झ। रोहसेनेन स्वपितुः किम अनुकृतम? रोहसेन अपने पिता का किम माने क्या अनुकृतम माने अनुकरण करता था। रोहसेन अपने पिता का क्या अनुकरण करता था? तो रूपम। रोहसेन अपने पिता के रूप का अनुकरण करता था। रोहसेनेन स्वपितुः रूपम अनुकृतम। अब प्रश्न यहाँ को देखते हैं। वसंत सेना की मुक्तवा दारकम सांत्वयामासः। वसंत सेना की मुक्तवा क्या कह करके दारकम दारक को अर्थात पुत्र को, रोहसेन को सांत्वयामासः सांत्वना देती है। क्या कह करके बसंत सेना रोहसेन को सांत्वना देती है? तो कहती क्या है, उत्तर देखिए। जाता मारुदिहि, जाता माने पुत्र, पुत्र मारुदिहि मत रो सौवर्ण सकटिकया, सोने की गाड़ी से क्रीस्यसि खेलोगे। हे पुत्र तुम मत रोवो, सोने की गाड़ी से खेलोगे। इत्युक्त्वा दारकम सांत्वयामासः। ऐसा कह करके बसंत सेना ने दारकम अर्थात रोहसेन को शांत कराया। यह रहा आप लोगों का छात्रों प्रश्न और उत्तर। अब दूसरा देख लेते हैं क्या है, तो फिर हम उसको बनाते हैं।